वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य दिन प्रीवियस ईयर। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओणम उत्सव मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम जो मनाया जाता है यह केरल में मनाया जाता है और पेरियार अभ्यारण्य जो है यह भी केरल में है। और जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है और यक्षगान जो है यह कर्नाटक का है। तो यक्षगान कर्नाटक, भारतनाट्यम तमिलनाडु और ओणम जो है यह केरल का है और ओडिसी जो है यह उड़ीसा का है। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य यह उड़ीसा में है और जो पेरियार अभ्यारण्य है यह केरल में है और बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में और वो बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप जो संबंधित है यह हॉकी से संबंधित है। आगा खां का संबंध है हॉकी से। और डूरंड कप जो संबंधित है यह फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट से। अंजू जॉर्ज संबंधित हैं। अंजू जॉर्ज जो संबंधित हैं यह लंबी कूद से संबंधित हैं। नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो मनाया जाता है यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को जो मनाया जाता है यह वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना टोटल 3 कमांडों में विभाजित है और वायुसेना और थल सेना यह दोनों 7-7 कमांडों में विभाजित हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। भारतीय राष्ट्रीय गीत की जो रचना की गई थी वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी और यह भारतीय राष्ट्रीय गीत जो था यह इनके किस ग्रंथ से लिया गया था? उस ग्रंथ का नाम है आनंद मठ। और जो राष्ट्रीय गीत है प्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1896 का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें प्रथम बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। और राष्ट्रीय गान के जो रचनाकार हैं वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और राष्ट्रीय गान को जो है कब गाया गया था? इसे सर्वप्रथम बार 1911 में ही कलकत्ता ही अधिवेशन में इसको भी गाया गया था। लेकिन यह 1911 का अधिवेशन था और यह 1896 का अधिवेशन था। यूएस संसद का नाम क्या है? यूएस की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और डायट जो है यह जापान की संसद का नाम है। और नेसेट जो है यह इजराइल की संसद का नाम है। तो अमेरिका की संसद कांग्रेस, जापान की संसद डायट और इजराइल की संसद नेसेट है। ताशकंद समझौता कब हस्ताक्षर किया गया? ताशकंद समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे यह 10 जनवरी 1966 को किए गए थे। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? आग बुझाने में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? तो 21% तक पाई जाती है। और यह वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? तो 32 किलोमीटर तक इसको पाया जाता है। और ऑक्सीजन यह लगभग ऑक्सीजन जो है यह 21% तक पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है 0.03% तक पाई जाती है। और ऑक्सीजन जो है यह 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है वायुमंडल में। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% तक पाई जाती है वायुमंडल में और यह जो है इसकी ऊंचाई 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन 21%, 64 किलोमीटर तक, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और 32 किलोमीटर तक, नाइट्रोजन 78%, 128 किलोमीटर तक यह वायुमंडल में पाए जाते हैं। पानी की स्थायी कठोरता या क्या मिलाकर दूर की जाती है? तो इसमें जो मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है जिससे इसकी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी की जाए तो तीव्रता क्या होगी? तो इसकी तीव्रता भी आधी हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण? मतलब प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है और जो ध्वनि होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग।
स्वर संगीतमय ध्वनि व सुर के बीच जो अंतर होता है इसे क्या कहते हैं? इसे पिच कहते हैं। पिच में जो इसका अंतर होता है वह पिच में होता है। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? आवर्धक लेंस के रूप में जो प्रयोग होता है यह अभिसारी लेंस प्रयोग होता है। आवर्धक लेंस के रूप में अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को गाड़ी वाहन होते हैं उनके सर्च लाइट और हेड लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था यह ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। और मार्कोनी के द्वारा बेतार का तार की जो है उसकी खोज की गई थी, मतलब बेतार का तार इसका आविष्कार किया गया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। बेतार का तार मार्कोनी और टेलीफोन का आविष्कारक थे ग्राहम बेल। दिन व रात होने का कारण है। दिन व रात होने का जो कारण होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, इसके कारण दिन और रात होते हैं। और जो ऋतु या मौसम जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है, मतलब जो ऋतुएं होती हैं। सूर्य जो है इसके बाहरी सतह का जो तापमान होता है वह 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और यह आंतरिक सतह का तापमान होता है। पृथ्वी जो है यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह 12,714 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर जो धातु है वह प्लेटिनम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील तत्व होता है वह फ्लोरीन होता है। जे थॉमसन ने खोज की थी। जे थॉमसन के द्वारा जो खोज की गई थी वह इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। और प्रोटॉन की जो खोज की गई थी या रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन और थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह चैडविक के द्वारा की गई थी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस। सोडा वाटर जो बनाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है वह SO2 का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मतलब अब मूल अधिकार नहीं है। जो मूल संविधान में जो सबसे पहले मूल अधिकार थे वो टोटल कितने थे? तो सबसे पहले जो मूल अधिकार थे वह 7 थे, लेकिन वर्तमान में एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है और वह है संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, जो अब वर्तमान में इसे 301 के तहत रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। वर्तमान इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं वह 6 हैं और पहले कितने थे? तो 7 थे। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं और इनका जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। सदन के कुल सदस्यों का कितना भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्त या कोरम होता है? तो यह होता है 1/10। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय जो है यह समवर्ती सूची में शामिल है। और यह सूचियां जो हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और जो संघ सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची जो है इसमें वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। तो इन सूचियों का जो वर्णन है वह 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह घरेलू बचत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है वह कृषि है। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। इसके रहन सहन के स्तर को जो दर्शाया जाता है वह प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दर्शाया जाता है।
निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें से जो बिक्री कर है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्नांकित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी यह 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारी लाल नंदा। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री आता है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? तो यह कुशल नृत्यांगना है भारतनाट्यम की। वैसे ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी ओडिशा का है। और कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी यह 1901 से हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 से। लेकिन एक पुरस्कार ऐसा है जो शांति का पुरस्कार है, जो स्टॉकहोम में न होकर स्टॉकहोम में मतलब नहीं दिया जाता है, यह ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 जो पुरस्कार हैं वह स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति और अर्थशास्त्र टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन शांति का पुरस्कार जो है यह ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत के 2 सर्वोच्च पुरस्कार जो शौर्य सर्वोच्च पुरस्कार हैं वह हो जाएंगे परमवीर चक्र और अशोक चक्र। रोवर्स कप संबद्ध है। रोवर्स कप का जो संबंध है यह फुटबॉल से संबंधित है। और टेनिस से जो संबंधित है यह डेविस कप संबंधित है। और वॉकर कप जो संबंध है वह गोल्फ से संबंधित है। भारत भारती का लेखक कौन है? भारत भारती के जो लेखक थे यह मैथिली शरण गुप्त थे। और महादेवी वर्मा जो हैं इन्हें 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्हें 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है यह E.M. फोस्टर की है। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान में है। और किबू लामजाओ यह कहाँ है? मणिपुर में है। किबू लामजाओ अभ्यारण्य मणिपुर में है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। और ओरांग अभ्यारण्य जो है यह असम में है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वह कर्नाटक है। और बांदीपुर अभ्यारण्य जो है यह कर्नाटक में है। और नामेरी अभ्यारण्य असम में है। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। और बुक्सा अभ्यारण्य जो है बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। और बुक्सा और सुंदरबन और बुक्सा ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर जो परियोजना है यह गुजरात में स्थित है। और सरदार सरोवर जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में परियोजना है तवा परियोजना जो तवा नदी पर ही स्थित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है और यह कोयना नदी पर स्थित है। राणा प्रताप और जवाहर सागर यह दोनों परियोजनाएं चंबल नदी पर है। दो की दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। भारत में जो यूरेनियम की खदान स्थित है यह जादूगोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर जो प्राकृतिक बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम है। यह विशाखापट्टनम है। कोलकाता यह पश्चिम बंगाल में है। और तूतीकोरिन जो है यह तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।